दोस्तों, इस तरह की प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन आप फेंक देते हो तो आज की वीडियो देखने के बाद बिल्कुल नहीं फेंकोगे। आज मैं तीन आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि आप देखते ही करने लगोगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आइडिया होगी इस पॉलीथीन को लेकर, क्योंकि इस तरह की पॉलीथीन हर किसी के घर में बहुत सारा रहता है और हम एक तरफ इसको जमा करके रखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे एक पॉलीथीन लिया है और ये जो हैंडल की साइड है ना, उस तरफ मैंने इस तरह से कट किया है। तो जब आइडिया हम शेयर करते हैं तो मेरे बोलने से ज़्यादा अच्छा रहता है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, और मुझे किसी ने कमेंट किया है कि ठीक है बार बार मत कीजिए, तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कम बोलने की। ठीक है तो चलिए फिर से मैंने बोल दिया। तो अब इस तरह से इस पॉलीथीन को मैं फोल्ड कर रही हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो उसी तरह से ही, यानी कि मैं जिस तरह से कर रही हूँ उसी तरह से इसको फोल्ड करना है। ठीक है, अब करने के बाद क्या करना है कि कोई भी आप ढक्कन ले लीजिए। आप जितना बड़ा करना चाहते हो तो इस तरह की जो छोटी वाली ढक्कन होती है ना, उसी ढक्कन का माप करके मैंने इसमें ड्रॉ कर लिया है, यानी कि राउंड करके इसको ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें लगा दूंगी एक पिन। अब पिन लगाने के बाद एक ही पिन लगाने हैं। अब पिन लगाने के बाद इसी को इस सर्कल में कट करना है। जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है ठीक उसी सर्कल में कट करना है और ये बहुत ही आसानी से कट हो भी जाता है। अब देखिए इस तरह से कट करना है कि पूरा जो पार्ट है ना एक एक हो जाए, यानी कि अलग अलग हो जाए। अब इसको जितना पतला पतला हो सके इसमें कट करनी है। जहाँ पे मैंने पिन लगाया है उसी जगह को छोड़कर अब देखिए पूरा जो लेयर है ना इसको छुड़ानी है। तो उंगलियों की मदद से थोड़ा सा इस तरह से रगड़ोगे ना तो पूरा पार्ट यानी कि पूरा लेयर छूट जाती है और इस तरह से फ्लावर बनके तैयार हो जाती है। तो वो जो मैंने बनाया ना वो नया पॉलीथीन थी, और नया पॉलीथीन से ज़्यादा अच्छा होता है यूज़ किया हुआ। जो हम बाज़ार से सामान खरीद के लाते हैं ना, और सामान में ये पॉलीथीन के अंदर जो सामान आती है ना, तो यूज किया हुआ जो पॉलीथीन होती है उसकी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब चलिए इसको भी इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ फिर से, यानी कि ये यूज किया हुआ पॉलीथीन है और उसी तरह से जिस तरह से मैंने कट यहाँ पे ड्रॉ किया था उसी तरह से ही ड्रॉ करूँगी। इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। तो पहले मैंने स्टेप कर दिया, एक स्टेप ही मानना है आपको। अब ये जो यूज किया हुआ पॉलीथीन है ना, ये बहुत ही आसानी से कट जाता है, यानी कि जो नया वाला था उसमें थोड़ा स्लिप करता है और थोड़ा दिक्कत होती है नई में, और अगर पुरानी वाली लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 4 को तैयार किया है। आप चलिए आप जिसके लिए बना रहे हो, यानी कि अगर आप घर में टंगाने के लिए, सजाने के लिए, आपका जितना ज़रूरत पड़े ना आप उतना इसको करके तैयार कर सकते हो। तो जिस तरह की कलर आती है, जिसमें कि वाइट वाला है, रेड वाला है या फिर पिंक है, ब्लैक है, तो आप हर कोई कलर का बना के तैयार कर सकते हो। तो आप घर डेकोर करने के लिए, फिर आप फ्लावर पॉट में भी रखने के लिए आपको जितना ज़रूरत है आप कर सकते हो। आप बहुत सारा बना के घर को डेकोर कर सकते हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एक तार, इस तरह की मजबूत वाली तार लिया है और लेकर इस तरह से ऊन से मैं इसको कवर कर लिया। ठीक है, अब ऊन से कवर करने के बाद अगर आपके पास ऊन नहीं है तो आप कोई भी पेपर से कर सकते हो। इस तरह की जो हरे कलर की पेपर होती है ना, कलरिंग पेपर, तो उस पेपर से भी आप कवर कर सकते हो ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। अब देखिए ये जो मैंने पिन दिया था ना, तो पिन में मिडिल में एक छेद जैसा रहता है, तो उसी छेद के अंदर ही इस तार को मैं घुसा दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और उसमें मैं थोड़ा सा फेविकॉल भी लगा लिया है ताकि अच्छे से ये चिपक जाए अंदर घुस के। और इस तरह से मैंने चारों को एक साथ कर लिया है। तो मैंने थोड़ा सा किया है, आप अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब देखिए इस तरह की जो फ्लावर पॉट होती है उसके अंदर मैंने डाल दिया, देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। आप इस तरह से बहुत सारा कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं दूसरे वाला आइडिया। इस तरह की जो कार्टून होती है ना,
तो हर किसी के घर में होती है और हम सब क्या करते हैं कि एक तरफ इसको फेंक के रखते हैं, कुछ दिन तो रखते हैं, फिर कुछ दिन के बाद इसको फेंक देते हैं। तो अब दोस्तों इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं नीचे में और भी एक सख्त जो कार्डबोर्ड होती है दूसरी वाली, उसको कट करके मैंने लगा लिया है, यानी कि नीचे सेट कर दिया है। और इस तरह की जो आपके घर के पर्दे होते हैं या फिर बेडशीट होते हैं, बहुत सारा होते हैं, तो इसको हम इस तरह से सजा कर रख सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही रखूँगी ना तो अलमीरा में जगह कम पड़ जाती है। अगर इस तरह से रखोगे तो में बहुत सारा स्पेस आपका रह जाती है। और ख़ास बात ये है कि आपका याद रहेगा कि इसी कार्टून के अंदर मैंने बेडशीट या फिर पर्दे रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो पहले से भी मैंने बना के रखा है, एक में कुर्ती रखा है, एक में और भी इस तरह की चीज़ें रखा है। और आप एक कार्टून के ऊपर दूसरे कार्टून भी रख सकते हो। अलमीरा में आपका बहुत ही स्पेस बन जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। झट से आप कोई भी चीज़ निकाल पाओगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका तो याद है किस कार्टून के अंदर क्या रखा हुआ है। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। बहुत सारा अलमीरा में इस तरह से कपड़े रख सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी वाली आइडिया। ये जो नाइट लैम्प की कार्डबोर्ड है, कार्टून है, तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा और ये बहुत ही सख्त है। ठीक है, अब इसको और भी सख्त करने के लिए मैंने इस तरह से कट किया है कार्डबोर्ड को। और कट करने के बाद क्या करूँगी कि सबसे पहले तो ये जो कार्टून है छोटी वाली, तो इसको मैंने दोनों तरफ कट कर लूँगी। अब कट कर लेने के बाद और भी थोड़ा सा कट करनी है और ये इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा कि आप देखते ही करने लगोगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक उंगलियाँ, ये मिडिल में एक उंगलियाँ कट कर लूँगी। और किस तरह से कट कर रही हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से मैंने कट करके निकाल लिया है। ठीक है, और जो नीचे वाली है ना, नीचे पूरा नीचे नहीं कट किया है, 2 उंगलियां छोड़कर कट किया है। और ये जो मैं एक्स्ट्रा जो कार्डबोर्ड मैंने कट किया था, तो उसको मैंने फेविकॉल से अच्छे से फेविकॉल लगा लूँगी। लगाने के बाद इसमें सेट करना है, क्योंकि ये और भी मजबूत बन जाए इसलिए। ठीक है, अब देखिए नीचे में भी मैंने एक डाल दिया, तो ज़रूर आप फेविकॉल की मदद लोगे और अच्छे से चिपका लोगे। अब देखिए साइड में किस तरह से दे रही हूँ, ठीक इस तरह से ये कोई भी कर सकता है। और ये सिर्फ 5 मिनट का ही काम है दोस्तों। ये देखिए अब ये अच्छे से चिपक चुका है। अगर आपको लगे कि ये अच्छे से चिपका नहीं है तो आप यहाँ पे और भी एक काम कर सकते हो। तो वो काम क्या है मैं अभी बता रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो स्टेप है ना, तो आप एक एक करके स्टेप कर लोगे तो ये अच्छे से चिपक जाता है और ये बहुत ही मजबूत बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप कर लिया है। अब देखिए ये किस काम में आएगा, ये बहुत काम में आएगा। जैसे कि मैंने किचन में इसको रखने वाली हूँ। और ये जो कप है ना, तो आप किचन में अगर ऐसे ही रखते हो तो छिपकली या फिर कॉकरोच इसको जूठा कर सकता है। अगर इस तरह से रखते हो तो कॉकरोच, छिपकली, कोई भी कीड़ा वगैरह इसके अंदर नहीं घुस पाती है और इसको जूठा भी नहीं कर पाती है। अगर आप किचन में एक जगह में सेट करना चाहते हो तो ये जो डबल साइड टेप है ना, आप एक ऊपर लगा दीजिए और एक टुकड़ा नीचे लगा दीजिए, तो अच्छे से चिपक जाती है और एक जगह में सेट होकर रहता है। अगर इस तरह से रख दोगे ना तो ज़रा सा भी हिलेगा नहीं। आप किसी भी टाइम इसको आसानी से निकाल पाओगे और फिर आसानी से रख भी पाओगे। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।